देखिए, हमारे जो है टीचर कोच उनको बुलाने वाला है। टीचर कोच माने वो टीचर भी है और कोच भी है, सिखाते भी है और अपना कोचिंग भी कराते हैं, समझ गए कि नहीं। और हम स्टूडेंट कोच है, स्टूडेंट हम सीखते भी है। और क्यों, हम स्टूडेंट है, स्टूडेंट सीखता है और कोचिंग भी कराते हैं कि स्टूडेंट भी सीखना पड़ता है। तो हम स्टूडेंट कोच या टीचर कोच को बुलाने वाला। तो वेरी वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशन, सबको बधाई हो। तो वेलकम टू पंकज जी, लाइन ओपन कीजिए और अपना वर्चुअल सेशन में जल्दी से जल्दी स्क्रीन पे आ जाइए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आर हाय। यू देयर पंकज जी? वेरी गुड, ओके। हाय, मेरा नाम पंकज है। हाय वेरी पंकज। गुड मॉर्निंग। और ठंड में कैसे हैं सभी? वेरी गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू सो मच कि सर आज बहुत ही मेरे लिए ब्लेस्ड हूँ मैं सर के प्रति कि आज उन्होंने मुझे यहाँ पे जो भी मैंने सीखा आज यहीं से सीखा है अभी तक। और अभी भी सीख रहा हूँ, सीखते सीखते जो भी मैं यहाँ से कुछ नॉलेज आज आपके साथ शेयर करूंगा। और आज क्योंकि मेगा सेशन है तो मेगा सेशन में हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, यस और नो? तो लगभग हर घर की या फिर यहाँ पे कमोबेश कोई भी इस आज का जो टॉपिक है इससे अछूता कोई नहीं है, जो कि हमारा डेली का रूटीन में हमारा शामिल है। नित्य प्रतिदिन हम इस क्रिया को करते हैं। वो है हमारा बॉवेल। बॉवेल का मूवमेंट, मल त्याग, বাংলাতে কি বলে মলত্যাগ। तो এই বিষয় হচ্ছে আজকে टॉपिक खूब इंटरेस्टिंग আছে और आखिर तक बने रहिए। ऑलरेडी सर ने सारे चीजों की समीक्षा कर दी है कि आप नोट्स वगैरह लें, क्योंकि ये प्रोग्राम रिकॉर्डेड मिलेगा नहीं। तो जो भी चीज आपको नया सीखने को मिले और जो भी चाहते हैं कि वॉशरूम में, रेस्ट रूम में ज्यादा टाइम ना लगाए, उनके लिए आज का टॉपिक जरूरी है। कारा कारा जन सभी को ही चाहते हैं ना। तो रेडी हो जाते हैं हम लोग। और डिस्क्लेमर है इस प्रोग्राम आगे बढ़ने के पहले मैं बता दूं कि यहाँ पर किसी बीमारी को ठीक करने का दावा नहीं किया जाएगा, ना ही किसी बीमारी को यहाँ पे ठीक किया जा रहा है। शरीर कैसे हमारा फिट रहेगा, आने वाले समय में हम कैसे खुद को यंग, एनर्जेटिक, मेडिसिन फ्री, एक्टिव, हेल्दी और परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिता पाए, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानते हैं, सीखते हैं और लोगों की मदद करते हैं। यहाँ पे कोई बेसिकली कोई डॉक्टर या कोई मेडिसिन वगैरह देने का काम नहीं है। ये पहला डिस्क्लेमर बताना जरूरी था। सो अभी मैं टॉपिक पे चला जाता हूँ सीधे। आई थिंक स्क्रीन इज विजिबल ना? ओके, थैंक यू सो मच शुभंकर सर। बॉवेल मूवमेंट। तो बॉवेल मूवमेंट एक्चुअली होता क्या है? तो बॉवेल मूवमेंट ये हमारे আমাদের পাচন তন্ত্রের লাস্ট পার্ট, যেখানে আমাদের শরীর অপচনীয় পদার্थ या जो चीज नहीं पचते हैं उन्हें शरीर से बाहर निकालता है। ठीक है, बॉवेल मूवमेंट। तो ये बॉवेल मूवमेंट डिफिनेशन क्लियर है ना? ओके। तो नेक्स्ट এবার আমরা জেনে নিব कि बॉवेल मूवमेंट, हाउ डज बॉवेल मूवमेंट ऑकर, बॉवेल मूवमेंट হয় কিভাবে। बॉवेल मूवमेंट एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें शरीर अपचित भोजन और अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से मल के रूप में बाहर निकालता है। और यह प्रक्रिया पाचन तंत्र के विभिन्न अंगों के कॉम्बिनेशन के परिणाम स्वरूप होती है। कैसे? तो सबसे पहले होता है इसका जो मेन पार्ट प्ले करता है वो है हमारा मुंह, माउथ। क्यों? तो मुंह में जो भोजन को चबाने और लार के साथ मिलाने से पाचन की प्रक्रिया शुरू होती है। लार में एंजाइम होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ने में मदद करते हैं। दूसरा हो गया ग्रास नली या फिर ईसोफेगस। ये एक नली है जो मुंह को पेट से जोड़ती है और भोजन इसी के माध्यम से पेट तक जाता है। इसके बाद क्या आएगा? पेट, स्टोमैक। तो पेट में भोजन को हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन, राइट इट डाउन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन नामक एंजाइम के साथ मिलाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड भोजन को तोड़ने में मदद करता है और बैक्टीरिया को मारता है। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को तोड़ने में मदद करता है। ये हो गया हमारा पेट का काम। स्टोमैक, स्टोमैक के बाद ये कहा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। तो छोटी आंत पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा है। यहाँ भोजन को पित्त और अग्नाशयी रस के साथ मिलाया जाता है। पित्त क्या करता है? वसा या फैट को तोड़ने में मदद करता है और अग्नाशयी रस कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को तोड़ने में मदद करता है।
छोटी आंत की दीवारों में छोटे छोटे उभार होते हैं, जिसे हम लोग भिल्ली व भिलाई बोला जाए जाके, जो क्या करता है, इस खाने में जो भी न्यूट्रिएंट है उसको एब्जॉर्प्शन अवशोषित करता है। झिल्ली पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं और उन्हें हमारे ब्लड स्ट्रीम में छोड़ते हैं। ये हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, इसके बाद आता है बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। बड़ी आंत जैसे ही छोटी आंत खत्म हुआ उसके साथ ये जुड़ा रहता है। इसका मुख्य कार्य हुआ पानी को अवशोषित करना और अपशिष्ट पदार्थों को যেগুলো ওয়েস্টেজ বা গার্বেজ যেগুলো সেটাকে স্টোর করা। বড়ি আত্মে বড়ি যেটা লার্জ ইন্টেস্টাইনের ভিতরে ব্যাকটেরিয়া থাকে, যেটা কিছু ভিটামিনের প্রোডাকশনও করে एंड अपशिष्ट पदार्थों को ये तोड़ने में मदद करती है। इसके बाद क्या आता है, रेक्टम। रेक्टम जिसे हम लोग मलाशय भी कहते हैं, तो मलाशय बड़ी आंत का अंतिम भाग है। ये मल को संग्रहित करता है जब तक ये शरीर से बाहर नहीं निकल जाता। और लास्ट बट नॉट लीस्ट ये होता है गुदा, एनस कहते हैं इसको। ये हमारे बॉवल मूवमेंट का सबसे आखिरी वाला पार्ट है। ये मलाशय के अंत में एक मांसपेशी है। ये क्या करता है, समय समय पर हमारे शरीर को इशारा करता है और मल को शरीर से बाहर निकालने के लिए ये फूलता है। और इसी को हम लोग एक वीडियो के माध्यम से देख लेंगे यहाँ पे। ओके, तो ये हो गया था अभी पूरा पाचन तंत्र का जो प्रक्रिया है उसको हम लोग देख लिया, कैसे कैसे ये है पूरे शरीर में काम करता है। अभी हमें ये जानना जरूरी है कि व्हाट प्रॉब्लम कैन ऑकर इफ बॉवल मूवमेंट डू नॉट ऑकर प्रॉपरली। मल त्याग अगर ठीक से नहीं हो, ये बॉवल मूवमेंट कहीं पर अगर रुकावट पैदा हो, तो क्या क्या समस्या हो सकती है, मल त्याग सठिक भावे ना घटले की समस्या होते पारे। सबसे पहले जो समस्या होती है वो है दस्त या फिर डायरिया। इसमें क्या होता है, मल पतला होता है और बार बार आता है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बैक्टीरिया, वायरस या परजीवी, खराब भोजन, दूषित भोजन या खराब पाचन, कुछ कुछ मेडिकल के साइड इफेक्ट्स जो दस्त का कारण बन सकती है, आंतों की कुछ बीमारियां जैसे कि आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, और कुछ कुछ हो सकता है कि जो टॉक्सिक फूड आपके खाने के माध्यम से आपके शरीर में गया, जैसे फूड एलर्जी। और कुछ कुछ लोगों को होता है लैक्टोज का टॉलरेंस नहीं कर पाते हैं, लैक्टोज असहिष्णुता जिसे हम कहते हैं। और कोई कोई होते हैं कि जो ड्रिंक करते हैं और ज्यादा अल्कोहलिक होते हैं, तो उनको भी ये समस्या हो सकती है। तो ये हो गया दस्त। और दूसरा हो गया, और एक समस्या जो मेजर प्रॉब्लम देखा जाता है वो है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, बांग्लाते बोले कोष्ठकाठिन्य। इसके कारण क्या हो सकते हैं, पानी की कमी, पर्याप्त पानी नहीं पीना, फाइबर की कमी, फाइबर युक्त भोजन ना करना, एक्सरसाइज ना करना, कुछ कुछ मेडिसिन भी इसका कारण बनती हैं। और कुछ कुछ आंतों की बीमारियां भी इससे हो सकती हैं, आईबीएस का। और भी कुछ कारण है, स्ट्रेस है, कुछ को हार्मोनल डिसबैलेंस के वजह से भी कॉन्स्टिपेशन होना स्वाभाविक है। तो ये कुछ ऐसा फोटो आता है जब हम लोग का कुछ समस्या बढ़ती है और जो रिपोर्ट करवाया जाता है, कुछ इस तरह का फोटो आता है। तो ये तो मेजर प्रॉब्लम है। अभी हम लोग जानेंगे कुछ नेम ऑफ डिजीज काउस्ड बाय इरेगुलर बॉवल मूवमेंट। बॉवल मूवमेंट से होने वाली कुछ कुछ जो समस्याएं हैं, जिससे हम लोग समस्या हमें दिखती नहीं है, हमें कष्ट होता है। कष्ट होने के बाद जब हम उसका सॉल्यूशन के लिए जाते हैं तो बताया जाता है कि आपको ये चीज है, अमुक चीज है। तो उन चीजों का नाम क्या है, कहीं ना कहीं हम लोगों में किसी न किसी के साथ हो सकता है कि ये चीजें हुई हों। तो सबसे पहले है क्या, जो कॉन्स्टिपेशन और डायरिया तो हमने बता दिया। इसके अलावे भी और कुछ चीजें हैं, जैसे कि आईबीएस, पूरा नाम है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ये क्या है, एक क्रोनिक बीमारी है जिसमें पेट में दर्द, गैस, कब्ज और दस्त जैसी समस्याएं होती हैं। दूसरा हो गया अल्सरेटिव कोलाइटिस। ये एक प्रकार की सूजन वाली आंत्र रोग है जिसमें बड़ी आंत में अल्सर हो जाता है।
इसके अलावा क्रोहन रोग, क्रोहन रोग क्या होता है? क्रोहन डिजीज, ये भी एक सूजन वाली आंत्र रोग है जो पाचन तंत्र के किसी भी हिस्से को इफेक्टेड कर सकती है। नेक्स्ट हो गया बवासीर। बवासीर क्या होता है? ये गुदा के आसपास सूजी हुई नसें होती हैं। इसके अलावा फिशर, फिशर क्या होता है? ये गुदा एरिया में छोटी सी दरार होती है और जिसे हम लोग फिशर कहते हैं। अक्सर पॉटी मतलब रेस्ट रूम में ब्लीडिंग होना, ये आम बात है कि ये सब बेसिक लक्षण है, बताते हैं कि वहां पे कुछ दरार पड़ा है। इसके बाद होता है कोलोरेक्टल कैंसर या फिर आंतों का कैंसर। यह बड़ी आंत या मलाशय में होने वाला एक गंभीर प्रकार का कैंसर है। इसके अलावा सीलिएक डिजीज, सीलिएक डिजीज क्या है? एक ऑटो इम्यून बीमारी है, ऑटो इम्यून बीमारी जिसमें ग्लूटेन, ग्लूटेन नामक प्रोटीन ज्यादा खाने से आंतों में सूजन हो जाती है और उससे होने वाली जो बीमारी हमारे सामने आती है उसका नाम है सेलिएक डिजीज, सीलिएक रोग। इसके अलावा और क्या है? एपेंडिसाइटिस। एपेंडिसाइटिस क्या होता है? एपेंडिसाइटिस में संक्रमण के कारण होने वाली एक गंभीर समस्या है। तो ये सारी समस्या हम में से किसी को चाहिए क्या? किसी को नहीं चाहिए ना। और हम लोग क्या चाहते हैं कि आने वाले समय में सिर्फ हम ही नहीं, हमारा पूरा परिवार इस तरह का जो भी मारक जो भी बीमारियां हैं उससे दूर रहे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना है, अभी उस सॉल्यूशन के ऊपर हम आते हैं। और एक मिनट, यस, तो अभी तो हमने जान लिया जो अगर हमारा बॉवेल मूवमेंट क्लियर ना हो तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो बॉवेल मूवमेंट क्लियर, अभी व्हाट शुड बी डन फॉर हेल्दी बॉवेल मूवमेंट। जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि सेलिएक डिजीज क्यों होता है, तो हमारे खाने में जब ग्लूटेन की मात्रा ज्यादा होती है तब होता है, खाना ठीक से ना पचे तब ये होता है। तो सबसे पहले हमें हमारा खाना देखना है कि हमारा खाना पाचनशील है कि नहीं, इजी डाइजेस्टेबल है कि नहीं, उसमें वो सारे गुण विद्यमान हो और वो खाना शुद्ध सात्विक पौष्टिक सर्वगुण संपन्न हो। तो ये कहाँ मिलेगा? Here are some things you can do to have healthy bowel movement. Yes, सबसे पहले हमारा नाश्ता, जिसमें हमें सारे चीज विद्यमान हो जो हमारे शरीर को चाहिए। और वो सारे हमारा जो ये सुबह का नाश्ता हम जो लेते हैं इस प्रोग्राम में आके, जो हम पहला अपना चेंज करते हैं, हम अपना नाश्ता बदलते हैं, ये नाश्ता हमारे शरीर की सारी कमियों को पूरा करता है। सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक हमारे शरीर को नित्य प्रतिदिन जितने न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है उस कमी को पूरा करता है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें कैलोरी की मात्रा काफी कम होती है, इसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होती है और पूरे के पूरे न्यूट्रिशन इसमें मिलते हैं। और ये माँ के दूध के बाद पृथ्वी पर सबसे जो बेहतरीन, अभी तक का सबसे जो बेहतरीन जो शरीर के लिए जो नाश्ता है वो है हमारा ये सुबह का नाश्ता। और सबसे बड़ी बात, इसमें ग्लूटेन नहीं रहता है। इसके बाद हमें क्या चाहिए? फाइबर। तो फाइबर का रोल क्या होता है हमारे बॉवल मूवमेंट में? फाइबर हमें, फाइबर हेल्प्स बल्क अप स्टूल एंड मेक इट इजियर टू पास। फाइबर मल को बड़ा करने में मदद करता है और मल त्याग को आसान बनाता है। अच्छे स्रोतों में साबुत गेहूं के अनाज, ताजी सब्जियां, फलियां, सेब, नाशपाती और जामुन शामिल हैं। आप फाइबर सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। अधिकांश वयस्कों के लिए फाइबर की अनुशंसित दैनिक मात्रा 25 से 35 ग्राम होती है। अभी ये तो कहने को आसान है कि आप इतने हरी सब्जियां लीजिए, इसमें सारे कुछ फाइबर मिल जाएगा, लेकिन जैसे कि हमने पिछले सत्र पे हमारे वेलनेस सेमिनार में देखा था या फिर यहाँ पे आके हमने जाना कि अभी एक कटोरी पालंग साग लेने से हमें उतना आयरन नहीं मिलता है जितना हमारे शरीर को जरूरत है। तो हमें आज के डेट में तकरीबन 42 कप मतलब पालंग साग लेने से हमारे शरीर की आयरन की मात्रा पूर्ण होगी। अभी ये देखिए, ये जो सब्जियां हम लेते हैं ये जान के लेते हैं कि इसमें फाइबर मिलेगा, लेकिन सही बात अगर कहें तो आज के डेट में ग्रोइंग प्रोसेस, कुकिंग प्रोसेस, स्टोरिंग प्रोसेस, ये सारा कुछ নরমাল नहीं है। अगर শুধু এখন যদি নরমাল খাবারটা যদি আনা যায় তাহলে দুর্ভিক্ষ হয়ে যাবে। কেন? ঋতুকালীন ফল, ঋতুকালীন সবজি এখন আর নেই, 12 মাসই সবকিছু পাওয়া যায়। আর সেটা কিভাবে ফলন, कैसे उसकी तैयारी होती है, ये ऑलरेडी यहाँ पे बार 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 बताया जा रहा है कि खाना हम नहीं खा रहे हैं, वो खाना हम धीमा जहर है हमारे लिए। तो हमें करना क्या है? हमें इसका विकल्प है हमारे पास। हम
जो शुद्ध सात्विक फाइबर है उसको हम लोग ले सकते हैं। ये फाइबर दो कैटेगरी में आता है, एक पाउडर फॉर्म में, एक टैबलेट फॉर्म में। और ये हमारे शरीर की जो डेली की जो रिक्वायरमेंट है 25 से 35 ग्राम फाइबर, वो ये कमी को पूरा करता है। और फाइबर का काम क्या है? जैसे स्वीपर का काम क्या है? झाड़ू देना। तो फाइबर का काम है बॉडी में जमे हुए जो कचरे हैं उसको बाहर निकालना। यस। अगला जो रोल प्ले करता है वो है ये त्रिफला। त्रिफला के कई फायदे हैं। त्रिफला कब्ज से राहत देता है, ये पाचन शक्ति को बढ़ाता है और पाचन अग्नि को बेहतर बनाता है। त्रिफला चूर्ण में मौजूद जो एंटीऑक्सीडेंट हैं, ये शरीर को कई बीमारियों से भी बचाने में रक्षा करता है। ये त्वचा की समस्याओं, स्किन की जो प्रॉब्लम है उससे उसको भी हेल्प करने में ये मतलब हेल्प करता है। त्रिफला को कोलोन टोनर, हम स्किन का टोनर यूज करते हैं ना, तो ये कोलोन का टोनर के रूप में भी इसको जाना जाता है त्रिफला को। वेट लॉस में भी ये हेल्प करता है। कुछ कुछ आंकड़ों में देखा गया है कि जो डायबिटीज और कुछ हार्ट का जो बीमारी होता है उसमें भी ये कुछ कुछ तरीके से फायदा करता है। सर दर्द में भी इससे राहत मिलती है और घाव भी जल्दी भरते हैं। पेशाब के संक्रमण में भी फायदा मिलता है और पेट की जो इम्यूनिटी है वो भी बूस्ट अप करती है। त्रिफला कंबाइंस 3 इंडाइजेनस फ्रूट्स, इंडियन गूसबेरी, इसमें आंवला, चिरुबेलिक माइरोबालन जिसमें हड़द और बेद्दा, ये सारा कुछ इसमें मिलाकर तैयार किया जाता है। लेकिन इसमें एक डिस्क्लेमर है कि 6 साल से कम उम्र के बच्चों को ये नहीं देना है। ओके, अभी आ गया प्रोबायोटिक। यस, जबरदस्त। प्रोबायोटिक आपके पाचन तंत्र में अच्छे बैक्टीरिया, क्योंकि हमें पता है कि हमारे शरीर के भीतर करोड़ों बैक्टीरिया होते हैं, जिसमें अच्छे बैक्टीरिया खराब बैक्टीरिया दोनों का रोल प्ले करता है। तो ये बैक्टीरिया का परसेंटेज हर समय अच्छा बैक्टीरिया ज्यादा होना चाहिए, खराब बैक्टीरिया का परसेंटेज कम। लेकिन हमारे खाद्याभ्यास के चलते, गलत खाद्याभ्यास के चलते, जाने अनजाने जब हम लोग कुछ अपचनशील खाना या फिर फास्ट फूड या फिर शादी ब्याह में बहुत समय होता है कि जो एक रात पहले खाना बना के दिया जाता है, जो भी हो, इस तरह का खाना जब हम लोग खा लेते हैं तो हमारे शरीर में अनवांटेड बैक्टीरियाज का मतलब परसेंटेज बढ़ जाता है। तो प्रोबायोटिक क्या करता है? आपके पाचन तंत्र में अच्छे बैक्टीरिया की वृद्धि और गतिविधि को उत्तेजित करता है और स्वास्थ्य में सुधार करता है। सिंपली प्रोबायोटिक एक विज्ञान समर्थित प्रोबायोटिक है जो पाचन स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। बैसिलस कोएगुलुलेंस द्वारा संचालित IS2 स्ट्रेन ये क्या करता है? गैस्ट्रिक से भी बचाता है, जहां ये मायने रखता है कि बैक्टीरिया जो गुड बैक्टीरिया है उसके डेवलपमेंट इवोल्यूशन में ये बढ़ावा करे। और साथ में हर्बल एलो, वाव जबरदस्त। क्यों? इसका मैं तो फैन हूँ। ये जबरदस्त टेस्ट है और इसके कई फायदे हैं। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, जैसे कि शुरू में मैंने बताया ना, फाइबर का रोल क्या करता है? वो झाड़ू स्वीपर का काम। और एलो क्या करता है? पोछा लगाने का। और बाड़ीते झाड़ देवार पर मुछी तो झाड़ू तो दे दिया, अभी इसको साफ क्या करना है? तो एलोवेरा से बना एक पेय है जिसके कई फायदे होते हैं। यह पाचन को बेहतर बनाता है, पोषक तत्वों के अवशोषण में मदद करता है, जो भी न्यूट्रिएंट है न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन में ये हेल्पफुल है। ये हमारे इंटेस्टाइन के हेल्थ को मजबूत करता है। कैलोरी में कम होता है, इसका कैलोरी भी काफी कम है। और इसे पानी में मिलाकर पिया जा सकता है, ठंडा करके पिया जा सकता है। इसे अपने पसंदीदा फलों, बेरीज के साथ मिलाकर भी पिया जा सकता है। एलोवेरा को पारंपरिक रूप से पाचन स्वास्थ्य के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है हजारों साल से। इसके अलावा इसका और भी गुण है, ये हमारे स्किन, दांत, ओरल हेल्थ और हमारे ब्लड शुगर लेवल में भी हेल्प कर सकता है कि उसको ज्यादा मतलब मेंटेन करने में हेल्प कर सकता है। व्हाट शुड बी डन फॉर हेल्दी बॉल मूवमेंट, इसका अभी हम लोग और जानेंगे। पानी, यस, ड्रिंक फ्लूट्स। बार बार ये डे 1 से यहाँ पे हमें सिखाया जाता है, बतलाया जाता है कि हमारे शरीर को पानी है बेसिक न्यूट्रिएंट्स, वाटर है 0 कैलोरी। तो पानी हमारे शरीर में लगातार होना जरूरी है, क्योंकि हमारे शरीर में सबसे ज्यादा वजन किसका है? पानी का है। तो पानी का काम क्या है? पानी का धर्म है बहते रहना या सफा करना। तो पानी कम पीने से भी डाइजेस्टिव इश्यूज आते हैं, बॉवल मूवमेंट क्लियर नहीं होता है। तो ड्रिंक एनफ वाटर हेल्प सॉफ्टन स्टूल। और इसका जो आंकड़ा है वो कुछ इस तरह से है कि 9 से 13 साल, 14 से 18 साल, 19 से 30 साल और 30 से ऊपर या 50 से ऊपर
फीमेल और मेल कितना पानी पीना चाहिए। ऑलरेडी इसका समीक्षा करके बताया गया है कि अगर आप जैसे कि डे 1 से हम पानी कितना पीना चाहिए, पानी अगर हम कम पीते हैं और पानी पीने का टाइमिंग, पानी फायदा भी करता है, पानी नुकसान भी करता है। नुकसान की बात मैं 2 बात बता दूं। पानी किस वक्त नुकसान करता है, अगर आप लंच कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, साथ में पानी भी पी रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, पानी भी पी रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, वो नहीं पचेगा, वो भी आपके डाइजेस्टिव हेल्थ को खराब करेगा। तो कम से कम जो हेवी लंच हम लोग करते हैं, 800-1000 कैलोरी जो भी हम लोग ले रहे हैं, उसके तकरीबन 40 मिनट या 1 घंटा रुक के पानी पीना है। हाँ, अगर आपको पानी पीने की आपका मतलब वो आदत है, शुरू से आदत है, तो एक काम कीजिए, खाने के पहले थोड़ा-सा पानी पी के फिर खाना शुरू कीजिए और खाने को चबा-चबा के खाइए। क्यों? पहला पाचन वाला काम हमारे मुंह से ही शुरू होता है और सलाइवा का काम है वो कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ेगा, तो चबाएंगे तब ना तोड़ेगा। तो बिना चबाए भीतर तो कुछ दांत है नहीं हमारा, जो भी दांत है पहले ही वो उसका काम है मिक्सी का, बॉडी का मिक्सचर क्या है दांत। तो इसको बढ़िया से चबाएं और ध्यान रखें, खाना खाते खाते पानी पीना बंद करें, खाना खाते खाते पानी पीना बंद करें, बंद करें, बंद करें। और पानी को ठंडा हो, गर्मी हो, बरसात हो, कोई भी मौसम हो, वाटर हमें डेली चाहिए। अच्छा, ठंडा में ऑक्सीजन नहीं लेना पड़ता है क्या? लेना पड़ता है ना, तो पानी भी उतनी जरूरत है, तो पानी का भी इंटेक हमें सही होना चाहिए। दूसरा है अगला पॉइंट, एक्सरसाइज। यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाइट एक्सरसाइज सच एज वॉकिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, योगा, और हमारा जो सुबह का सेशन होता है उसमें सारा कुछ करवाया जाता है। आप एक्स्ट्रा कुछ और करने की जरूरत नहीं है, वो आधा घंटे का समय काफी है आप हमारे शरीर को, क्योंकि इसमें जॉइंट्स, एब्डोमिनल और कार्डियक सारा कुछ होता है। तो एब्डोमिनल पार्ट आज का था, तो अभी जो हो रहा है, तो एब्डोमिनल पार्ट के लिए भी वर्कआउट काफी जरूरी है। तो ये आप कर सकते हैं, लाइट एक्सरसाइज सच एज वॉकिंग, जॉगिंग। एक्सरसाइज करने से आपके जो बॉवल मूवमेंट है उसको भी क्लियर और हम हेल्दी रख सकते हैं। इसके बाद हम लोग क्या देख लेंगे कि अभी ज्यादा कल्चर देखा गया है, क्योंकि हम लोग इंडियन है, क्योंकि ज्यादा घरों में वेस्टर्न टॉयलेट आ रहा है, तो वेस्टर्न टॉयलेट पे बैठने से भी बॉवल मूवमेंट क्लियर नहीं होता है। शायद ये जानकारी आज की आपके लिए नहीं हो, न्यू हो, तो इसे आप सुन ले एक बार ध्यान से, कि इस तरीके से हम लोग जब बैठते हैं वेस्टर्न कमोड पे जब हम बैठते हैं इस तरह से, तो ये पोजीशन क्या होता है, इस पोजीशन में हमारा गट का जो शेप होता है, पेट का जो शेप होता है, वो प्रॉपर नहीं होता है। वो बैक साइड और जो लास्ट का जो पोर्शन है वो प्रॉपर तरीके से वो इजेक्ट नहीं कर पाता है। बैठ तो गए, लगा तो पूरा क्लियर हो गया, लेकिन पूरा क्लियर नहीं होता है। तो कैसे बैठना है, इसका प्रॉपर जो तरीका है, कीप योर बैक स्ट्रेट, सीधे बैठे, लीन फॉरवर्ड, रेस्ट योर फोरमन्स ऑन योर नी, आपके दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रखें, और कीप योर नीज हायर देन योर हिप्स, कोशिश करें कि आपके हिप से आपका नी ऊंचा रहे। और अगर इसमें आपको मदद नहीं मिल रही है, तो देखिए यहाँ पे राइट साइड पे जो पिक्चर है, यू कैन यूज ए फुट स्टूल टू एलिवेट योर नीज, अपने घुटने को ऊपर करने के लिए आप एक स्टूल भी रख सकते हैं अपने रेस्ट रूम में। इससे क्या होगा, जो बॉवेल का जो मूवमेंट है, जो वेस्टेज को निकालने के लिए, वो प्रॉपर होगा, भीतर में स्टोर नहीं करेगा, और स्टोर करता है तो बहुत सारा समस्या आता है फ्यूचर में। अगला क्या है, अभी और एक चीज हमें जानना पड़ेगा हमारे बाउल मूवमेंट के लिए, मैनेज स्ट्रेस। देखिए, क्रोनिक स्ट्रेस कैन डिस्टर्ब द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये बहुत बार आपने भी सुना होगा कि अगर हम तनाव में रहते हैं, हमारा पाचन खराब होता है। তো যে কোনো সময় যে কোনো স্ট্রেস আসলে পরে কিন্তু ওটা দেখবেন খাবারের খিদেটাও লাগছে না, বা অনেক সময় রেগে আমরা বেশি খেয়েও ফেলি। तो स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। भगवान हमने गुस्सा करने के लिए भी हमें कुछ हमारे शरीर पे हार्मोन दिया है, तो हमें शांत रहने के लिए भी दिया है। तो कैसे हम स्ट्रेस को मैनेज करें, मैनेज स्ट्रेस। तो दीर्घकालीन तनाव पाचन तंत्र की सामान्य कार्य प्रणाली को बाधित करता है। इसमें हम योग, ध्यान जैसी तनाव कम करने वाली गतिविधियां आजमा सकते हैं। और सबसे जो बड़ी बात है, ये जो कम्युनिटी है, ये जो परिवार है, यहाँ पे हमें स्ट्रेस बढ़ता है ना कमता है, कमता है ना। तो हमें यहाँ से सात्विक चीजों को एक्सेप्ट करना है। और शुरुआत अगर जबरदस्त हो तो पूरा दिन हमें कैसा लगता है, तो स्ट्रेस लेवल देखिएगा जो भी रहेगा,
जैसे हम लोग ये प्रोग्राम ऑन करते हैं, सर की बातें मैम की बातें सुनते हैं, तो धीरे 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 स्ट्रेस कहाँ से कहाँ चला जाता है, एकदम आउट, और हमारा हैप्पी हार्मोन रिलीज होना शुरू होता है ओनली बिकॉज ऑफ दिस कम्युनिटी। तो स्ट्रेस को मैनेज करना काफी ज्यादा जरूरी है। देखिए अभी तक जो मैंने बताया ये सारी सूची संपूर्ण नहीं है। अगर आप 7 दिन 8 दिन 10 दिनों से आपका बॉयल मूवमेंट क्लियर नहीं हो रहा है तो इमीडिएट कंसल्ट विथ योर डॉक्टर। क्यों? आंतों से संबंधित और भी कई बीमारियां हो सकती है। सटीक निदान और उपचार के लिए डॉक्टर का भी कंसल्ट करना जरूरी है, क्योंकि बेसिकली हम लोग यहाँ पे किसी बीमारी को ठीक नहीं करते हैं, ना ही किसी बीमारी को ठीक होने का दावा करते हैं। तो कैसे बॉयल मूवमेंट को सही रखेंगे उसके बारे में अभी तक मैंने आपको बताया। If you don't poop more than a week or your constipation doesn't respond to treatment, you should see your doctor. तो यस, हेल्दी पू जो हमारा बॉयल मूवमेंट क्लियर करने के लिए, तो इसके लिए अभी तक हमने जाना कि फाइबर से भरपूर आहार हम ले सकते हैं, पर्याप्त मात्रा में हम पानी पीना चाहिए, रेगुलर हमें एक्सरसाइज करना है, हमें पॉजिटिव कम्युनिटी का चुनाव करना है, कम से कम 1 घंटा समय हमें सुबह के टाइम में देना है जिससे हमारा स्ट्रेस लेवल हार्मोन कम हो। हमारे प्रोबायोटिक्स एलो युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन हमारे रसोई घर पे उसका एक जगह बनाना है, और कैफीन और शराब का सेवन कम करना है या बंद करना है। तो ये सारा कुछ करने से हमें क्या होगा, हमारा बॉयल मूवमेंट जबरदस्त होगा। यस, तो ये है अभी, क्योंकि आज का जो टॉपिक है ये मुझे लग रहा है कि ये मैंने अपना ही आज रिजल्ट पूरा शेयर किया अभी तक। क्यों? इस प्रोग्राम में सबसे जो मेजर चैलेंजेस था, 3 दिन 4 दिन तक मेरा वो कॉन्स्टिपेशन की वजह से स्ट्रेस लेवल काफी हाई रहता था। बिजनेस बैकग्राउंड है मेरा, तो जहाँ पे लोगों से ठीक तरीके से बात नहीं कर पाता था और गैस भी काफी बनता था। ऐसा भी हुआ है कि मेरी निजी जिंदगी भी खराब हो रही थी। क्यों? तो गैस बनने के कारण क्या होता था कि हमें दूसरे रूम में सोना पड़ता था, जिससे एक रिलेशन भी हमारा मतलब थोड़ा दिक्कत हो रहा था। तो ऐसा नहीं है कि हमने उसके लिए बहुत कुछ ओझा गुनी या फिर बहुत सारा चीज अपना दिमाग लगाया, लेकिन कुछ भी करके वो बॉवल मूवमेंट क्लियर नहीं हो रहा था। वेट हो गया था 82 केजीज। रात को नींद की जो प्रॉब्लम थी, 12 बजे 1 बजे ऐसा भी हुआ है कि सुबह के 3 बजे 4 बजे मुझे नींद आती थी। एनर्जी लेवल तो काफी डल था, और एनर्जी को पूरा करने के लिए काफी ज्यादा चाय पीता था, साथ में वो रजनीगंधा तुलसी भी काफी इंटेक करना शुरू कर दिया था। क्यों? गलत आदत से अच्छी आदत तो इसलिए बताना जरूरी है। स्किन काफी खराब हो रहा था, वेस्ट लाइन हो गया था 36 का। इस प्रोग्राम में आके पहले 3 दिनों में जैसे पानी पीना सीखा, पानी पीना शुरू किया, अपना नाश्ता बदला, उसके बाद सुबह के टाइम तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मतलब आहा, वो फीलिंग आज भी आता है कि मतलब कभी जो 15 मिनट 20 मिनट लगता था वो गाना बजता है ना, आजा 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 ऐसे करके, अभी 2 से 3 मिनट में बॉल बैंड क्लियर हुआ पहला 3 दिनों में। तो वो फीलिंग मैं आज भी फील करता हूँ, वो आज भी हमारे साथ हो रहा है कि ज्यादा टाइम वहां वाशरूम में लग नहीं रहा है। और सबसे जो मेजर है क्या, जो अपना पहले महीने में 2.5 महीने अपना 14 केजी फैट यहाँ से रिड्यूस किया। वेस्ट लाइन 36 का था, आज वो 32 में है, और आज दूसरे रूम में सोना नहीं पड़ता है। आज परिवार के साथ क्वालिटी टाइम लीड कर रहा हूँ, और सिर्फ मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवार इस जीवनदायिनी प्रोग्राम का पार्ट है। और ये सारा क्रेडिट मैं देना चाहूंगा हमारे कोचेस को, सर्वोपरि मार्क्यूस सर को, हमारे सीनियर कोचेस, और इस जीवनदायिनी प्रोग्राम को। क्योंकि ये प्रोग्राम ना रहता तो शायद अभी भी खाবার आगे একটা খাওয়ার পরে একটা इस तरह का मतलब दवाई सॉरी मतलब मेडिसिन वगैरह चलता, जिससे कि मुझे काफी परेशानी होती थी। क्योंकि जिंदगी जीना है तो क्वालिटी टाइम जीना है। तो थैंक यू सो मच सर और मैम, और थैंक यू सो मच आप लोग सभी को